नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जनवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, विश्व आर्थिक मंच जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोला जाता है, उसकी वार्षिक बैठक कहां पर शुरू हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये जो विश्व आर्थिक मंच है दुनिया भर में ढेर सारे रिपोर्ट और इंडेक्स जिसको सूचकांक बोलते हैं जारी करती है, जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जारी करती है। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। जो वार्षिक बैठक है वो कहां शुरू हो रही है, तो इसी न्यूज के साथ आज के चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब देखिए इस बार की जो बैठक जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल हो रही है वो 55वीं वार्षिक बैठक है, ठीक है। और इसका जो प्लेस है वो कहां पर है, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड का भी पर्टिकुलर प्लेस अगर देखें या सिटी देखें तो उसका नाम है दावोस। दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड के दावोस नामक स्थान पर डेट बिल्कुल याद रखना है, जनवरी 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच ये जो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी 55वीं वार्षिक बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस बार के बैठक की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिल्कुल याद रखना है, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। हिंदी में इसको बोलेंगे बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो ये थीम भी बिल्कुल याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बैठक में इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन हिस्सा लेने जा रही है वो कौन कौन से उसमें है। तो देखिए इंडिया का जो डेलीगेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल बैठक में, उसको लीड करेंगे हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा इनके साथ जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जयंत चौधरी ये जाएंगे। साथ ही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के CM भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ 3-day इवेंट टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन जनवरी 2025। तो देखिए 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही। तो ये जो हम लोग 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किए थे, तो इस बार यानी कि 26 जनवरी 2025 में कुल 75 साल हो जाएंगे। तो ये जो 75 साल हो रहे हैं उसी के सम्मान में भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब वो इवेंट कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है यानी कि डाक विभाग, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। अब ये इवेंट कहाँ आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली में जो नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम है वहां पर 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच ये इवेंट जो हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे जो टैग लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये टैग लाइन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये टैग लाइन भी बिल्कुल आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर इस इवेंट को देखना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंट्री है वो सबके लिए फ्री है। तो आप दिल्ली में इस पर्टिकुलर म्यूजियम में जाकर इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। इस इवेंट में हमारे संविधान की विशेषताओं के साथ संविधान ने 75 सालों में देश को कितना बदला उन सभी मुद्दों पे अच्छा खासा डिस्कशन होगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमें ढेर सारा जो है कि नॉलेज यहाँ पे गेन होगा। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद आइसलैंड, ग्लोबल लीडर इन जियोथर्मल एनर्जी, टू टैप इनटू द स्टेट्स जियोथर्मल पोटेंशियल इन जनवरी 2025। देखिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में अपने राज्य की भूतापीय ऊर्जा की क्षमता का दोहन करने के लिए भूतापीय ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी देश आइलैंड के साथ साझेदारी की है। तो जियोथर्मल जो एनर्जी है उसका जो टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स की अगर हम बात करें
तो उसमें जो है कि आइसलैंड आता है पूरे वर्ल्ड में, यानी जो देश है उसमें आइसलैंड। तो आइसलैंड के साथ टेक्नोलॉजी के लेवल पे किस राज्य ने अपना यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है ताकि वो अपने यहाँ के भूतापीय ऊर्जा की जो क्षमता है उसको और अच्छे से दोहन कर सके। उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से जो MOU होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझौता ज्ञापन, उस पर इन्होंने साइन कर दिया है। दोनों आइसलैंड और उत्तराखंड की सरकारों का बिल्कुल 2070 तक ये जो टारगेट इन्होंने रखा है कि 2070 तक हम उत्तराखंड को बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल बना देंगे, यानी कि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो मोस्टली हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, जियोथर्मल हो, कोई भी हो, उनके द्वारा हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी दोस्तों। अब जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो ये जो धरती की गर्मी है, यानी कि जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो आप देखते हो कि वहां पे टेम्परेचर लगातार इंक्रीज होता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण बहुत ज्यादा हीट यानी कि गर्मी होती है। उसी गर्मी का उपयोग हम बिजली बनाने में कर सकते हैं और बहुत सारे देश इस मामले में काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। उनमें आइसलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि भारत में भी क्या जियोथर्मल एनर्जी की पोटेंशियलिटी है, तो बिल्कुल है। और भारत ने तो यहाँ पे जो पूगा है लद्दाख का, वहां पर अपना पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर दिया है, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। इसके अलावा मणिकरण, ये हिमाचल प्रदेश का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। साथ ही यहाँ पर एक और नाम आपको बता दूं दोस्तों, तातापानी, ये छत्तीसगढ़ का। तो ये 2-3 जो प्लेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की पोटेंशियलिटी बहुत तगड़ी है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे उत्तराखंड में या ये जो जितना हिमालयी बेल्ट है, साथ ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये जो पोर्शन है जो हिमालय वाले रीजन में आता है, यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी की पोटेंशियलिटी काफी ज्यादा है। तो इसी सबको देखते हुए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किस देश के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया है 2070 तक अपने को कार्बन मुक्त बनाने के लिए, तो एक बार फिर से नाम याद रखना है आइसलैंड दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज द थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर स्टार्ट हुआ? बिल्कुल याद रखना है, उड़ीसा स्टेट का नाम है और पर्टिकुलर जो प्लेस है उसको कोणार्क बोला जा रहा है। तो उड़ीसा का जो कोणार्क सिटी है वहां पर आप देखो 20 और 21 जनवरी के बीच ये जो भारत का तीसरा नेशनल माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है उसको इनॉग्रेट किया गया। इस पूरे इवेंट को किसने इनॉग्रेट किया, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा इवेंट इनॉग्रेट किया गया। और ये इवेंट किसके कोलैबोरेशन से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है साथ ही गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट क्या होता है दोस्तों, कि इंडिया की जो पोटेंशियलिटी है मिनरल वेल्थ में उसको शो ऑफ करना, साथ ही नेशन के डेवलपमेंट में जो हम लोग विकसित भारत @ 2047 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, यानी कि 2047 तक किसी भी हाल में हम अपने देश को विकसित कर लेंगे, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए इस तरह का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आज के डेट में यानी कि जनवरी 2025 के अनुसार इस समय भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जो टोटल मिनरल का प्रोडक्शन करता है इन टर्म ऑफ कैपिटल या फिर अमाउंट दोस्तों, तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा ओडिशा। भारत में ओडिशा इस समय सबसे ज्यादा मूल्य का खनिज प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में भी वो खनिज प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे डाउट मत करिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा स्टोर है खनिज, देखिए स्टोर है सबसे ज्यादा झारखंड के पास, लेकिन करेंटली प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो झारखंड का प्रोडक्शन बहुत धीमा है, लेकिन उड़ीसा अपने यहाँ जो उसके आयरन वोर है या कॉपर है या और भी जो मिनरल उसके यहाँ जैसे कोल वगैरह है, इनको बहुत बड़े लेवल पे जो है कि प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण लगातार उड़ीसा भारत का सबसे ज्यादा मूल्य वाले खनिज उत्पादन वाला राज्य बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपनीज हैज सेलेक्टेड अंडर PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स इन जनवरी 2025। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि PLI स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट ने काफी पहले 2021 में लॉन्च किया था। अब रिसेंटली यहाँ पे कुल कुछ कंपनियों को इस योजना के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। उन कंपनियों की संख्या कितनी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 24।
हमारी सरकार ने अपना एडवाइजरी जारी करके बता दिया है कि हमने टोटल 24 कंपनियों को यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। किस योजना के लिए? पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम को स्पेशली व्हाइट गुड्स का मतलब होता है एयर कंडीशनर या फिर एलईडी वगैरह, इनके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था दोस्तों। अब जो ये स्कीम लॉन्च हुई है और इसमें जो ये 24 कंपनियां रजिस्टर्ड हो रही है या फिर लिस्टेड हो रही हैं, इनके लिए टोटल बजट का कितना प्रोविजन किया गया है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 3516 करोड़ का इनका बजट होगा। साथ ही इन सभी कंपनियों के एयर कंडीशनर और व्हाइट गुड्स में जैसे एलईडी वगैरह और भी आ जाएंगे, तो इनके प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार बहुत तेजी से इनको मदद करेगी, टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक लेवल पे दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस योजना को 2021 में स्टार्ट किया गया था 7 अप्रैल को, और इस योजना का मेन टारगेट क्या है? 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2028-29 के फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया को व्हाइट गुड्स के मार्केट में ग्लोबल हब के रूप में विकसित करना। और साथ ही देखिए, अगर ज़्यादातर ग्लोबल जो ये व्हाइट गुड्स है, अगर इनका प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं जो कार्बन का प्रोडक्शन है इंडिया में वो भी कम होगा, ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन कम होगा, तो हमारा देश एक तरीके से इको फ्रेंडली भी बनेगा दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद।